भाभी मैं जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, आपको रोक कौन रहा है। ठीक है भाभी। नैना जी, रात का लिट्टी चोखा बचा हुआ पैक कर दो क्या? आप लोग तो बासी खा लेते हो ना। नहीं भाभी, गर्मी में लिट्टी चोखा बहुत हैवी हो जाएगा, मैं घर पे जाके कुछ बना लूंगी। ठीक है। अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरी बहू के एनिवर्सरी में आपको आना ही पड़ेगा। और वैसे भी भाभी, गर्मी का तो मैं साल भर से इंतजार करते रहती हूँ, जब बहू बेटी एक साथ सब परिवार रहते हैं। एक मिनट भाभी, मैं आपको कॉल करती हूँ। माँ मैं निकलती हूँ, ये बस स्टैंड पे आ गए हैं। बेटा भाभी से मिल लेती। नहीं माँ, मैं लेट हो जाऊंगी। बेटी दामाद जी को घर बुलाओ और भाभी से मिल लो, दान पुण्य ले लो। मिल ली माँ। अच्छा, विदाई दी? क्या दी? माँ को दिखाई नहीं? माँ से भी विदाई लेने का इरादा है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं विदाई दी, उल्टे बोली कि जाओ ना, रोक कौन रहा है। और बोली कि रात का लिट्टी चोखा है, दे दूं क्या? आप लोग तो खा लेते हो ना बासी। मुझे बहुत बुरा लगा माँ भाभी की बात सुन के। क्या मैं यहाँ विदाई लेने आती हूँ या हम लोग सिर्फ बासी ही खाते हैं? अरे वो कौन होती है, जाइए ना, आपको रोक कौन रहा है बोलने वाली? अरे घर की सवासिन हो, ऐसे कैसे चली जाओगी बिना विदाई लिए हुए? कौन अपनी बेटी को ऐसे विदा कर देता है? रहने दो ना माँ, तू क्यों चिल्ला रही है? क्या बहू को नहीं पता कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है? जितना हम इसे देंगे उतना घर में बरकत होगी। और अगर मेरी बेटी को कुछ देना ही नहीं था तो बुलाई क्यों? बड़ी आई एनिवर्सरी मनाने वाली, मेरी बेटी इतनी सब केक खाने आई थी। और तुम खाली हाथ ससुराल जाओगी, वहाँ तुम्हारी ननद बोलेगी कि भाभी क्या मिला मायके में, दिखाई नहीं। तुम्हारी सास बोलेगी क्या मिला बहू, दिखाई नहीं। तो तुम क्या बोलोगी, क्या दिखाओगी? माँ तू मेरी वजह से झगड़ा मत कर, तुझे बुढ़ापे में बहू ही काम देगी, बेटी नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारी अभी माँ जिंदा है, तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अभी पूछती हूँ। हेलो भाभी, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे आप आई नहीं, सिर्फ भैया हैं और गिफ्ट देके चले गए। मैं आपको फोन पे कर रही हूँ, पूरे परिवार कपड़ा ले लीजिएगा। ठीक है नाना जी, ले लूंगी। हाँ। बाप रे, जो नहीं आया है उसको भी सेठ की तरह कपड़ा दे रही है। मेरे मर जाने के बाद तो मेरी बेटी को पूछेगी भी नहीं, सिर्फ अपने मायके के लिए इसको है। रहने दो ना माँ, उनकी मर्जी, दे या नहीं दे। नाना जी, आप लोगों के लिए कपड़ा नहीं लाई, सोची कि आप लोगों को कपड़ा पसंद आएगा कि नहीं। ये लीजिए, अपने पूरे परिवार के लिए कपड़ा ले लीजिएगा। नहीं भाभी, और हाँ अपनी सास और ननद के लिए भी कपड़ा ले लीजिएगा, वरना वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ठीक है भाभी। हाँ देखी माँ, भाभी कितनी अच्छी है। हाँ बेटी, इतना तो मैं भी नहीं देती। एक बेटी को मायका में भाभी अच्छी होनी चाहिए, वरना माँ बाप गुजर जाने के बाद बेटी का मायका खत्म हो जाता है। भाभी मेरा नाश्ता लगा दो। नन्ना जी नाश्ता नहीं बनाई हूँ अभी तक। आपका दिमाग खराब है, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी अभी तक महारानी सो रही है और अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाई है। मम्मी जी आज मेरा मन उठने का नहीं कर रहा है। क्यों मेरी बहू को परेशान कर रही हो? तुम्हारे पास हाथ नहीं है या किचन नहीं देखी हो? ऐसे हालत में ये सब होता है। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम करो, मैं मालिश कर देती हूँ, आराम लगेगा। तुम सास बहू का तो नाटक ही नहीं खत्म होता है। रहने दो, आज मैं पूरे दिन भूखे ही रह जाऊंगी। बेटा तुम आराम करो, तुमको घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? 8वां महीना चल रहा ना, तुम सिर्फ आराम करो। तुम टेंशन मत लो, घर का काम कर लेती हूँ, खाना बना के लाती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, मेरा डिलीवरी में मेरा देखभाल कौन करेगा यहाँ? मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊँ? बेटा मम्मी के यहाँ क्यों जाओगी? अरे बंस तुम इस घर को दे रही है तो सेवा भी इस घर के लोग तुझे करेंगे। मैं हूँ, सोनी है, सब संभाल लेंगे। मैं कुछ नहीं करने वाली, पहले ही बता रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेने वाली। और सही कह रही है मम्मी, इन्हें इनकी मम्मी के यहाँ भेजवा दो। अब 1 महीना है इनकी डिलीवरी में, बच्चा हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगी, 10 दिन में काम करने लगेगी। सही कह रही है सोनी, बहू का जब तक हाथ पैर चलता है तब तक ये ससुराल में रहे, और जब बहू असमर्थ हो जाती है काम करने में तो बहू को मायका भेजवा दो। बहू तो कहीं नहीं जाएगी, मैं अकेले काफी हूँ। बहू मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए नारियल पानी और फल लेकर आती हूँ। क्या बात है मम्मी, ऐसे तो आपको चलने में दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ फुल टाइम केयरटेकर बन गई हो आप। सोनी ये मेरी बहू है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। अब तुम्हें तो अपनी जिम्मेवारी समझ में आती नहीं है कि तुम भी बुआ बनने वाली हो।
मुझे नहीं करना ये बाय वाला काम। अरे ये मेरा घर है, मेरा जो मन करेगा वही करूंगी। बेटी अब तुम्हारी उम्र हो गई है कि तुम भी घर को संभालो, वरना आगे मस्तानी पीछे पछतानी हो जाओगी बेटा। आप कहना क्या चाहती हो? बेटी जो लड़की घर के काम नहीं करती है ना, उसे ससुराल में घर बसाने में बहुत दिक्कत होती है और उठते बैठते खाते पीते सिर्फ सास के ताना सुनना पड़ता है, जिससे घर के माहौल खराब हो जाता है। और फिर तू फोन करेगी मायका कि मम्मी मुझे सास जीने नहीं दे रही है, लेट से उठती हूँ तो ताना मारती है, खाना बनाने नहीं आता तो ताना मारती है। बेटा दूसरे के घर में जाकर बसना और फिर उस घर के लोगों का दिल जीतना आसान नहीं होता बेटा। तो क्या मैं उस घर की नौकर रहूंगी जो वो लोग ताना देंगे? मेरी मर्जी। बेटा परिवार बना ही है इसलिए, और क्यों नहीं तुम्हारी सास तुमको डांटेगी? आखिर उनका खून पसीना का कमाई तुम्हें देगी, तो इतना फर्ज तो उनका बनता है ना बेटा कि तुम्हें डांटे। ठीक कह रही हो माँ, मैं अपनी भाभी के साथ बहुत गलत की हूँ। मैं ये भूल गई थी कि एक दिन ये मेरा भी समय आएगा। माफ करना भाभी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। बहू तुम घूंघट में क्यों हो? इसकी जरूरत नहीं है बेटा, हटाओ इसको। मम्मी भाभी तो नई बहू जैसे दिख ही नहीं रही है। ना चैन ना हार ना मंगटी का। ठग लिए इनके पापा आपको लड़की थमा के। सोनी तुम्हें पता नहीं है, तुम भी ऐसे ही जाओगी अपनी ससुराल। तैयारी करो, ज्यादा दिन नहीं है। क्या? मैं तो रानी हार पहन के जाऊंगी अपने ससुराल, सोने चांदी से लदी रहूंगी। क्या तुम सपना देख रही हो क्या रे? ये सपना अब तुम्हारा चकनाचूर हो गया बेटा, क्योंकि देश के सरकार ही बोल दी है कि अब कुछ भी हो सोना चांदी नहीं खरीदना है, और उसके चक्कर में तो तुम्हारी शादी टलेगी नहीं। तो फिर दुल्हन और जो मेहमान औरत आएगी उसमें अंतर कैसे दिखेगा? चलो वो भी छोड़ो। जो महिला को आदत होती है दुल्हन का जेवर देखने का, और जेवर देखकर कहती है जिस हिसाब से बेटी को तिलक दिए उस हिसाब से जेवर नहीं मिला, वो क्या देखेगी? और चार बातें कैसे बनाएगी? और चार बातें नहीं बनाएगी तो पेट में खाना कैसे पचेगा जो तुम लोग 56 भोग मेरी शादी में बनवाओगी? अब खाना पचे चाहे ना पचे, सरकार के बात तो मानना ही पड़ेगा बेटा। मिडिल क्लास के लोग ऐसे भी सोना चांदी नहीं है लेता था, हम लोग का सोना चांदी लेने की बस की बात ही नहीं है। शादी विवाह में ही तो सोना बन जाता था पहनने भर, अब तो वो भी नहीं बनेगा। कैसी सरकार आ गई मम्मी? अब हम लोग को सोने का मंगलसूत्र भी नसीब नहीं होगा क्या? अरे धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या कर रही हो बहू? मम्मी जी सरकार गैस पेट्रोल भी बचाने बोली है। मतलब वो कहना चाहती है कि लकड़ी गोईठा पे खाना बनाओ। इंसान को इशारा काफी होता है मम्मी जी। ये सरकार खुद कंफ्यूज हो गया है, कभी हम लोग का गैस सिलेंडर फ्री में बांटता है तो कभी पेट्रोल डीजल सब ईंधन बचाने के लिए बोलता है। सबसे अच्छा गांव वाला है, ना सोना चांदी का टेंशन ना गैस सिलेंडर का टेंशन। चुपचाप भरपेट खाओ और दिन भर खेत में कमाओ, गोली मारो महंगाई को, उतना उपजा लेता पैदा। मम्मी मैं फैसला कर ली हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। बिना सुना के कैंसिल करो मेरी शादी। साला मिडिल क्लास में पैदा लेना ही पाप है। अब शादी नहीं करके मैं प्रायश्चित करूंगी। मम्मी जी पहली रसोई में खीर बना दो पानी में खीर। वो दिन दूर नहीं जब सरकार आबादी को देखकर बोल देगा कि दूध में नहीं पानी में खीर बनाओ, आसानी होगी पचने में। क्यों? पानी सस्ता है क्या? रायपुर में तो पानी की भी बहुत किल्लत है। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठे थे। एक काम करो, कुछ मत बनाओ, सब लोग हवा पीकर रहो। यही चाहती है सरकार, न खाओ न पियो न पहनो, फिर देखो सबका कितना सेहत दुरुस्त हो जाता है। बदलाव आया है बेटी। अब बेटी को दहेज नहीं, बेटी के लिए घर बना के दो। मैं भी तुम्हें एक घर बना के दूंगी। क्या? हाँ माँ, सोना एक ऐसा धातु जिसके बिना हम लोग जी सकते हैं, फिर देश को क्यों घाटा दे? आप मुझे एक घर दे देना रहने के लिए। शादी की तैयारी करो। 1 महीना नहीं चावल चलाती है, बना बना के फेंकती है। मिठू बेटा देखो तो कौन आया है, गेट खोलो तो। प्रणाम माँ। खुश रहो। माँ पूरी गर्मी में यही रहूंगी। मेरी ननद आ गई है रहने, मैं नौकर थोड़ी हूँ उस घर की। अब मैं उन लोगों से अलग रहूंगी। चल जाओ उल्टा पा। जब तुम्हारी ननद आती है तो तुम मेरे घर चली आती हो। एक बार तुम्हारी ननद फोन भी की थी कि माँ जी जब मैं यहाँ आती हूँ तो भाभी क्यों चली जाती है। मैं तुझे इसलिए नहीं बताई थी आता क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम ननद भाभी में रिश्ते बने रहे, लेकिन तुम मेरा नाक कटवा के मानोगी। अरे जब तुम्हारी ननद आती है वहाँ से तो तुम वहाँ से भाग कर यहाँ आ जाती हो। 2 महीने तुम यहाँ रह के भाभी से खूब सेवा करवाती हो, लेकिन तुम अपनी ननद की सेवा नहीं करोगी। हो सकता है इस स्थिति में तुम्हारी ननद आई होगी तुमको सेवा करने के लिए।
और आज एक बात और सुन रही हूँ कि मैं अलग रहूंगी। अरे किससे अलग रहोगे? ना तुम्हारे पास जेठानी है, ना तुम्हारे पास देवरानी है, कौन है जिससे अलग रहोगे? एक तुम्हारे बेचारा ससुर है, एक सास है, जो बेचारा अपने एकलौता बेटा को पाल पोस के बड़ा किए। आज दामाद जी अच्छा कमा रहे हैं तो कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बाल बच्चा मेरे साथ रहे। थोड़ी सी सेवा कर दोगी अपनी सास ससुर के तो क्या तुम घिस जाओगी? इस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों से बहुत उम्मीद लगाए रहते हैं, उनको अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। मैं उनके बच्चे थोड़े हूँ, मैं तो अलग रहूंगी। अच्छा, जैसे तू चाहती है ना कि मेरी मम्मी की मेरी भाभी खूब सेवा करे, पापा को खूब सेवा करे, वैसे उनको भी उम्मीद लगी रहती है, बड़ी आई अलग होने वाली। अलग रहोगे ना तुम तो तुम मेरे मरते मरते दम तक मेरे घर मत आना। अगर आ भी गई ना तो अंदर घुसने तो दूर, गेट भी नहीं खोलने दूंगी। ये क्या कर रही हो? ऐसे तुम नहीं कर सकती। क्यों? जब तुम्हारी शादी हुई थी तो रोज फोन करके बताती थी कि मेरा घर राजमहल जैसा बना हुआ है, मेरे ससुर वहाँ प्लॉट लेके रखे हुए हैं, वहाँ प्लॉट रखे हुए हैं, गिनाते नहीं थकती थी। और बोलती थी कि मेरे पति हर महीने अकाउंट में मेरा पैसा डाल देते हैं। घर तो सास ससुर का ही पैसा से चल जाता है। मतलब सास ससुर के पैसे से बना हुआ धन लोगे, लेकिन सास ससुर के सेवा नहीं करना है। हाँ तो इसमें नया क्या है? मैं बनाने बोली थी इतना सारा प्रॉपर्टी, सब बनाते अपने बच्चों के लिए। एक बात बता, तू कभी अपनी सास को कोई गिफ्ट दी है? तू कभी उनका कहीं घुमान? एक बात बता, तू कभी अपनी सास को गिफ्ट दी है? तू कभी उनको कहीं घुमाने ले गई है? तू तो हर संडे बाहर खाना खाने जाती है। मतलब महीने महीने की शॉपिंग करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, स्नो पाउडर किसी चीज़ में कोई कमी नहीं, सारी जानकारी रखती हूँ तुम्हारे। इतना ऐसे जीने के बाद भी तुम एक माँ बाप से उसके बेटा छीनना चाहती हो? अरे भगवान भी तुझे माफ़ नहीं करेगा, मैं क्या तुझे माफ़ करूँगी? समझी मेरी बात? इतना समझाने के बाद खोपड़ी खुली या अभी भी बंद है? जाओ अपने ससुराल, सास ससुर का सेवा करो। सास ससुर का धन लेना है लेकिन सास ससुर का सेवा नहीं करना है। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहने में।